हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 से देखते हैं। इंटीग्रल निकालना है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का एक्स के रिस्पेक्ट में। तो ये तो फॉर्मूला ही है ना, ये साइन इनवर्स एक्स का। जैसे आप साइन इनवर्स एक्स और प्लस सी लिख सकते हैं। ये प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े हुए और पहले भी प्रूव किए हैं। वेरी शॉर्ट है तो डायरेक्ट लिखेंगे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमें इंटीग्रल निकालना है सेक एक्स इंटू में सेक एक्स प्लस का टेन एक्स, ये दिया हुआ है। एक काम करते हैं, दोनों में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहां हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स और प्लस का सेक एक्स इंटू में टेन एक्स। तो आपको प्रॉपर्टी पता है, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल होता है यहाँ पर टेन एक्स और फिर सेक एक्स टेन एक्स का हो जाएगा सेक एक्स और प्लस में सी, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 53 नंबर में। इंटीग्रल निकालना है 1 में एक्स स्क्वायर प्लस का 16 dx। अच्छा, यहाँ पे देखिए आप इसे लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ 1 में आप 16 को 4 का स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं और प्लस में एक्स स्क्वायर dx। तो हम लोग पढ़े हैं इंटीग्रल ऑफ 1/a स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर dx। पढ़े हैं ना जी। क्या होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा 1/4 tan इनवर्स x/4 और प्लस में सी, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 54 नंबर। हमें इंटीग्रल निकालना है 1 माइनस एक्स इंटू में रूट ऑफ एक्स dx। चलिए आप इसमें इंटू कर दीजिए। आप लिख सकते हैं रूट अंडर एक्स, या एक काम करो आप पहले रूट हटा दो, 1 माइनस एक्स और एक्स का पावर 1/2 इसे लिख दो। अब इंटू करते हैं, तो इंटू करेंगे तो क्या होगा इंटीग्रल ऑफ एक्स का पावर 1/2 माइनस एक्स का पावर 3/2 ना, यहाँ हो जाएगा dx। रूल क्या है, पावर में 1 ऐड कीजिए, तो ये 1/2 में 1 ऐड करेंगे 3/2 और बाई में 3/2 माइनस एक्स का पावर 1 ऐड करेंगे तो 5/2 और बाई में 5/2 और प्लस सी। यानी कि आप इसे लिख सकते हैं, ये नीचे वाला फ्रैक्शन पलट जाएगा 2/3 एक्स का पावर 3/2 माइनस 2/5 एक्स का पावर 5/2 और प्लस में सी, यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमें इंटीग्रल निकालना है एक्स प्लस का cos 6x बाई में 3x स्क्वायर प्लस का साइन 6x dx। नीचे वाला का डेरिवेटिव ऊपर है तो इसमें पुट कर देते हैं 3x स्क्वायर प्लस का साइन 6x को t। चलिए अब इसे डिफरेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ हो जाएगा 6x और प्लस का साइन का डेरिवेटिव cos और 6x का 6 इक्वल टू में dt और बटा में dx। यहाँ से 6 कॉमन हो जाएगा, x प्लस का cos 6x इक्वल टू में dt और बाई में dx। dx को इधर लाते हैं और 6 को उधर जाते हैं, यानी x प्लस का cos 6x dx इक्वल टू में dt और बाई में 6। चलिए अब लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ, इसका हो जाएगा आपका dt/6 x cos 6x dx का, और यहाँ 1 बाई में t। 1/6 बाहर निकल जाए, कांस्टेंट है, और इंटीग्रल ऑफ 1/t dt। 1/t का इंटीग्रल आपको पता ही है log t हो जाएगा और प्लस में c। यानी कि फाइनली आप लिख सकते हैं 1/6 log ऑफ 3x स्क्वायर प्लस का साइन 6x प्लस c, यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है 56 नंबर में कि इफ इंटीग्रल ऑफ x माइनस 1/x स्क्वायर इंटू ई टू द पावर x dx इक्वल टू में fx e टू द पावर x प्लस c, देन राइट द वैल्यू ऑफ fx का वैल्यू यहाँ पर पूछ रहा है क्या होगा। तो यहाँ ध्यान से देखिए, इसको इंटीग्रेट करते हैं तो पता चलेगा। इसमें अलग अलग डिवाइड करो ना, तो x बाई में x का स्क्वायर और माइनस 1 बाई में x स्क्वायर और इंटू में ई टू द पावर x dx इक्वल टू में fx इंटू ई टू द पावर x प्लस c। यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ एक x से एक x कट जाएगा, ऊपर 1 बच जाएगा, यानी इंटीग्रल ऑफ यहाँ पे क्या हो गया 1 बाई में x। अच्छा चाहोगे तो इसे आप लिख सकते हो कि नहीं, प्लस में माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट बंद करते हैं और फिर ये ब्रैकेट बंद कर देते हैं, ये मिडिल बड़ा ब्रैकेट ले लेते हैं, ई टू द पावर x dx इक्वल टू में fx ई टू द पावर x प्लस c। हम लोग प्रॉपर्टी पढ़े हैं कि अगर कोई बाहर ई टू द पावर x हो और अंदर कोई फंक्शन और प्लस में उसका डेरिवेटिव, तो ये देखो 1/x का डेरिवेटिव माइनस 1/x स्क्वायर होता है ना, तो इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा ई टू द पावर x इंटू में 1/x, यही ना, और इक्वल टू में आपका जो है fx ई टू द पावर x
प्लस सी, यहाँ भी कांस्टेंट सी लगेगा, सी से सी कांस्टेंट हटा दीजिए, यानी कि यहाँ से ई टू द पावर एक्स कैंसिल, यानी कि फंक्शन किसके इक्वल हो जाएगा, एफ एक्स 1/x के इक्वल हो जाएगा। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि इफ इंटीग्रल ऑफ ई टू द पावर एक्स इंटू में tan x प्लस 1 इंटू में आपका sec x dx इक्वल है ई टू द पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी के, देन राइट द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ एक्स। अच्छा, तो यहाँ पे इंटीग्रल ऑफ ई टू द पावर एक्स, इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो sec x में 1 से करेंगे तो sec x आ जाएगा, आप प्लस sec x में tan x से करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे sec x इंटू में tan x dx इक्वल टू में ई टू द पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। यहाँ पे फिर प्रॉपर्टी देखिए, यहाँ पे ई टू द पावर एक्स इंटू में ये फंक्शन है sec x, और sec x का डेरिवेटिव यहाँ प्लस में है ना, तो इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, ई टू द पावर एक्स sec x प्लस सी। पढ़े ना, इंटीग्रल ऑफ ई टू द पावर एक्स और इंटू में कोई फंक्शन हो और प्लस में उसका डेरिवेटिव हो, तो ये हो जाता है ई टू द पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। तो यही मैंने प्रॉपर्टी लगा दी, इक्वल टू में ई टू द पावर एक्स एफ एक्स, है ना, ई टू द पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी, कॉन्स्टेंट हटा दीजिए, ई टू द पावर एक्स कैंसिल, यानी कि sec x आ जाएगा, फंक्शन का वैल्यू sec x हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 58 नंबर, इंटीग्रल निकालना है 2 में 1 माइनस का cos 2x का। अच्छा, 1 माइनस cos 2x का प्रॉपर्टी पढ़े हैं हम लोग, क्या होता है 1 माइनस cos 2x, 2 sin स्क्वायर x, तो 2 से 2 कैंसिल, और साइन ऊपर जाएगा, 1 बाई साइन क्या हो जाएगा यहाँ पे cosec हो जाएगा, cosec स्क्वायर x dx। तो cosec स्क्वायर x का इंटीग्रल जानते हैं ना जी, माइनस का cot x और प्लस का c, यही अब कैंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 में कर रहा है, राइट द एंटी डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। एंटी डेरिवेटिव यानी इंटीग्रल 3√x प्लस का 1/√x dx। चलिए अब इसमें अलग अलग इंटीग्रेट कर देते हैं, 3 कॉन्स्टेंट बाहर कर देते हैं, ऐसे √x को x का पावर 1/2 नहीं कर सकते हैं, और प्लस ये इंटीग्रल इसमें लगाएंगे 1/√x dx। तो इसका रूल आपको पता है, पावर में एक ऐड कर दीजिए और पावर को नीचे नोट कर दीजिए, प्लस 1/√x का प्रॉपर्टी आप जानते हैं 2√x हो जाता है, और प्लस सी। यहाँ देखो ये पलट जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा यहाँ पे 2x का पावर 3/2 प्लस का 2√x और प्लस का c, यही आपका आंसर हो जाएगा, है ना जी। और नहीं तो एक और काम कर सकते हैं, यहाँ पे 2 कॉमन कर सकते हैं, तो x का पावर 3/2 आप प्लस √x या x का पावर 1/2 भी लिख सकते हैं, x का पावर 1/2, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, और प्लस में c। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 60 नंबर, इंटीग्रल ऑफ cos इनवर्स sin x दिया हुआ है। एक काम करते हैं हम लोग, इसे ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, cos इनवर्स अंदर इसे साइन को ना cos π/2 माइनस x लिख सकते हैं, sin x को लिख सकते हैं ना, तो ये एक दूसरे, यह देखो cos है और cos इनवर्स है, तो यहाँ पे ये आइडेंटिटी बच जाएगा, यानी π/2 माइनस का x dx। अब इंटीग्रेट करो तो π/2 कांस्टेंट है, तो π/2 x हो जाएगा और माइनस x²/2 प्लस c, ये ना हो जाएगा रूल के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है इंटीग्रल ऑफ 1/sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x। अच्छा, ऊपर 1 है ना, तो उसे आप चाहोगे तो cos स्क्वायर x आप प्लस का sin स्क्वायर x लिख सकते हो कि नहीं, लिख सकते हैं ना, है ना, या फिर sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना जी इसको लिखने से, ठीक है। चलिए तो हम लोग ऐसे ही लिख देते हैं, sin स्क्वायर x प्लस का cos स्क्वायर x, इसका वैल्यू 1 होता है, और बटा में है आपके पास sin स्क्वायर x इंटू में cos स्क्वायर x। अलग अलग डिवाइड करिए, इंटीग्रल ऑफ sin स्क्वायर x बटा में sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x प्लस का cos स्क्वायर x, ठीक है, और बाई में इंटीग्रल अलग अलग लगा देते हैं, sin स्क्वायर x इंटू में cos स्क्वायर x dx। यहाँ cos से cos कट जाएगा, यहाँ sin से sin कट जाएगा, तो यहाँ देखो 1/cos है ना जी, cos स्क्वायर है तो sec स्क्वायर में बदल जाएगा, और यहाँ पर 1/sin स्क्वायर है तो ये cosec स्क्वायर में बदल जाएगा, ठीक है। तो sec स्क्वायर x का यहाँ पर क्या हो जाएगा, tan x हो जाएगा कि नहीं, और इसका माइनस cot x और प्लस c, इतना ही छोड़ सकते हैं, यही आपका आंसर हो जाएगा। या एक और काम कर सकते हैं,
यहां पर हम लोग इसे चाहें तो साइन एक्स बाई कॉस एक्स और माइनस इसे कॉस एक्स बाई साइन एक्स लिख सकते हैं। एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, चाहो तो उतना भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कॉस एक्स साइन एक्स, यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स। एक काम करो, माइनस कॉमन कर लो ऊपर से, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस का माइनस का साइन स्क्वायर एक्स। क्यों ऐसा किया? ताकि ये फॉर्मूले पे सेट हो जाए, और नीचे आपका कॉस एक्स साइन एक्स है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, अगर हम लोग बात करें तो 2 से हम लोग ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, और नीचे भी कर देते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी समझ में आ जाएगा। नीचे 2 करने से ये फॉर्मूला बन जाएगा, ये 2 साइन एक्स कॉस एक्स हो जाएगा ना, ये इसलिए ऐसा कर रहे हैं। तो -2, ऊपर ये cos 2x का फॉर्मूला और नीचे ये sin 2x का फॉर्मूला है ना जी, अब प्लस सी, यानी कि हो जाएगा माइनस का 2 cot 2x प्लस सी हो जाएगा। समझ गए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमें इंटीग्रल निकालना है 1 बाई में x इंटू में 1 प्लस का log x का। तो एक काम करते हैं, इसमें पुट कर देते हैं 1 प्लस log x को t। चलिए अब इसे डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ 1 बाई एक्स हो जाएगा, 1 का तो 0 हो जाएगा ना, dt बाई में dx, यानी कि आप लिख सकते हैं इसे 1 बाई एक्स डी एक्स इक्वल टू में dt। चलिए अब इसके बाद देखिए, ये 1 और बाई में 1 प्लस लॉग एक्स का t, और ये 1 बाई एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा dt। तो 1 बाई टी का क्या होता है, लॉग टी ना होगा t के रिस्पेक्ट में, और प्लस में c, t का वैल्यू वापस रख दो, यानी लॉग ऑफ 1 प्लस का log x प्लस c, यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए, ये एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हो गया।